मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को जंगल की एक गंदी तालाब जिसका पानी बिल्कुल ब्लैक है उसमें डूबते हुए देखते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम लॉरा नाम की एक लेडी को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। घर वापस आकर वो रेडी होके ऑफिस के लिए निकलती है। लॉरा एक अच्छा कंपनी में काम करती है और उसकी बॉस मैक्स के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है। लॉरा अकेली रहती है और किसी अनजान बीमारी से भुगत रही होती है। घर वापस आकर लॉरा अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन को बुलाती है और दोनों एंजॉय करते हैं। अकेलापन दूर करने के लिए लॉरा कैथरीन को अपने घर में शिफ्ट होने के लिए कहती है, पर कैथरीन मना कर देती है। फिर कैथरीन लॉरा को बार बार ड्रग्स लेते हुए देख के गुस्सा होकर अपने काम से निकलती है और लॉरा उस रात कंटिन्यूअसली ड्रग्स लेती है। अगले दिन सुबह जब लॉरा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वही गिर जाती है। ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, पर तभी हम देखते हैं कुछ ब्लैक कलर की लिक्विड आकर उसके मुंह से बॉडी के अंदर घुस जाती है। उसी डार्कनेस से एक हाथ लॉरा को बुला रहा होता है और अचानक से लॉरा को होश आ जाती है, तो वो उठ के सोफे पर लेट जाती है। फिर लॉरा ऑफिस के लिए निकलती है और घर के बाहर अपनी पड़ोसी एक लेडी को अपने ही बच्चे को काट काट के खाते हुए देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और नींद खुलते ही पता चलता है कि वो बच्चे को काट के खाने वाली बात सपने में देख रही थी। लॉरा अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें उसकी बॉस की बहुत सारे मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स होते हैं, क्योंकि आज उनके ऑफिस में एक प्रोजेक्ट की फाइनल मीटिंग होता है जिसमें लॉरा अटेंड नहीं कर पाती। अगले दिन वो ऑफिस जाती है तो तबीयत खराब देख के मैक्स उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। साथ में बताती है कि उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल चुका है जिसमें वो बहुत खुश होते हैं। लॉरा को ऑफिस में बहुत काम होता है इसलिए वो घर नहीं जाती और शाम के टाइम अचानक से लॉरा को एक कॉल आता है तो वो हाइपर हो जाती है और मैक्स उसके पास आती है। वो कॉल उसकी माँ की होती है। पता चलता है कि लॉरा पिछले 20 सालों से अपनी माँ से छुप के उस शहर में अकेली रहती है और अपनी माँ को पसंद नहीं करती। तभी मैक्स देखती है कि लॉरा की नाक से कुछ ब्लैक लिक्विड निकल रही है। लॉरा डर जाती है और ऑफिस के सब लोग उसे देख रहे होते हैं। मैक्स उसे मदद के लिए पूछती है पर लॉरा उल्टा उस पर गुस्सा करके वहाँ से निकलती है। घर वापस आकर लॉरा मदद के लिए कैथरीन को कॉल करती है पर वो अपने काम में बिजी होती है तो लॉरा फ़ोन काट देती है। फिर वो अपनी माँ सिलिया को कॉल लगाती है तो पूछने पर उसकी माँ उसे बताती है कि उन्होंने सोशल मीडिया से लॉरा का पता किया है और वो लॉरा से कितना प्यार करती है, उसे हेट नहीं करती। उसकी फादर को खोने के बाद अब वो लॉरा को खोना नहीं चाहती, इसलिए लॉरा की ख्याल रखने के लिए वो उसे अपने पास बुलाती है। लॉरा मान जाती है और अगले दिन अपने बचपन की घर अपनी गांव सिलिया के पास जाती है। सिलिया उसे देख के बहुत खुश होती है। घर का कंडीशन देख के लॉरा हैरान होती है और सिलिया से पूछती है कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, पर सिलिया इन सब बातों को अवॉइड करके उसके लिए चाय लेने जाती है। चाय पीते टाइम सिलिया उसे समझाती है कि बचपन में उन्होंने लॉरा को कभी फिजिकली हर्ट नहीं किया, बस उल्टा सीधा बोला था, जिसके लिए वो माफ़ी मांगती है। पर लॉरा को ये बात हजम नहीं होती और वो अचानक से गुस्सा होकर वहाँ से निकलती है। सिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रोकती। जब लॉरा गांव की एक सीट में बैठी होती है उसे उसकी बचपन की दोस्त एबी मिलती है। लॉरा उसे बताती है कि वहाँ के लोग 20 साल पहले जैसे थे आज भी ठीक वैसे ही है, उनमें कुछ खास एज डिफरेंस नहीं हुआ है। ओनली एबी को ही टाइम के साथ उम्र बढ़ते देखा है। ऐसा क्यों है? जिसमें एबी बिना कोई जवाब दिए हंसती है और लॉरा को समझा के सिलिया के पास वापस जाने के लिए कहती है तो लॉरा वापस जाती है और दोनों माँ बेटी डिनर करते हैं। डिनर के बाद लॉरा उल्टी करने जाती है और इधर हम सिलिया के नाक से भी वही ब्लैक लिक्विड निकलते हुए देखते हैं। सोने से पहले सिलिया एक ग्लास पानी में बेहोशी की दवा मिला के लॉरा को पीने के लिए देती है, जिसे पीकर लॉरा सोने जाती है और बेहोश हो जाती है। रात को सिलिया लॉरा को चेक करती है और बेहोश देख के उसे बेड से घसीटता हुआ घर के बाहर की गार्डन एक डार्क मिस्टीरियस रूम के अंदर ले जाने लगती है, पर बीच में ही लॉरा को होश आ जाती है तो सिलिया उसे गार्डन के बाहर छोड़ के भाग जाती है। होश में आने के बाद खुद को घर के बाहर पाकर लॉरा डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसे नींद में चलने की आदत है। अगले दिन सुबह लॉरा उठ के अपनी मॉम के रूम में जाती है और
उनका पर्सनल डायरी देख लेती है जिसमें फिजिकल रिलेशन के रिलेटेड गंदी स्केचेस होते हैं। इधर सिलिया लॉरा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है और जैम में वही बेहोशी की दवा मिला देती है, पर लॉरा वो पूरा नहीं खाती और जॉगिंग के लिए निकलती है। सिलिया उसे अकेला ना छोड़ने का बहाना बना के उसके साथ जाने लगती है, पर लॉरा उसे पीछे छोड़ के अकेली निकल जाती है। रास्ते में लॉरा आसपास के कुछ लोगों को वहाँ की बूढ़े प्रीस्ट जो कि एबी की फादर है उनके साथ कुछ बातें करते हुए देखती है। इसके बाद लॉरा एबी को अपने पीछे देखती है और उसे एबी पर शक होता है कि वो उसे फॉलो कर रही है। फोर्स करने पर एबी बताती है कि सिलिया ने उसे लॉरा पे नज़र रखने के लिए कहा है। ये सुन के लॉरा घर वापस आकर सिलिया पे गुस्सा करती है और शहर वापस जाने लगती है, पर सिलिया उसे ये कह के रोक लेती है कि वो नहीं चाहती कि लॉरा फिर से उन्हें छोड़ के जाए क्योंकि सिलिया मरने वाली है। फिर हम एबी को अपनी फादर के साथ देखते हैं। एबी को कैंसर था पर अचानक से वो ठीक हो गया है। उसकी फादर को लगता है कि गॉड ने उनकी मदद की है, इसलिए एबी की फादर गॉड को थैंक्स बोलते हैं। सिलिया लॉरा को लेकर उसी पॉन्ड के पास जाती है जहां हमने मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी को डूबते हुए देखा था। सिलिया बताती है कि लॉरा की फादर नहीं चाहते थे कि लॉरा पैदा हो, इसलिए उन्होंने सिलिया को छोड़ के उसी पॉन्ड में सुसाइड कर लिया था और इसी वजह से बचपन में सिलिया लॉरा को पसंद नहीं करती थी। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया डूबने वाला आदमी लॉरा की फादर थे, पर किसी को उनकी लाश नहीं मिली। लॉरा को अपनी फादर के लिए बुरा लगता है तो सिलिया उसे बताती है कि उसे कुछ प्रोसेस पता है जिससे वो लॉरा की बात उसकी फादर की आत्मा से करा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम लियोनार्ड नाम का एक आदमी को एक पेड़ पे थैंक्स फॉर आवर टीथ लिखा हुआ एक छोटा सा चिट टांगते हुए देखते हैं। उस पेड़ पर और भी ऐसे बहुत सारे चिट्स होते हैं जिसमें किसी ने अपनी बालों के लिए थैंक्स बोला है तो किसी ने अपनी बीमारी ठीक होने के लिए। इधर सिलिया लॉरा को अपने घर के पीछे की उसी गार्डन में ले जाती है और एक डार्क एरिया दिखा के वह अपनी फादर की आत्मा को बुलाने के लिए कहती है। लॉरा वैसा ही करती है और पीछे से सिलिया एक गमला उठा के उसके सिर पे मारने ही वाली होती है कि तभी लॉरा पीछे मुड़ के कहती है कि वो ये सब नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है। सिलिया की प्लान फिर से फेल हो जाती है तो वो थोड़ा एग्रेसिव होकर लॉरा को ट्राई करने के लिए कहती है, जिसमें लॉरा को लगता है कि सिलिया अब तक चेंज नहीं हुई और गुस्से में वहाँ से शहर वापस जाने लगती हैं। सिलिया कैसे भी करके उसे रोक लेती है और लॉरा उसे बता देती है कि उसने सिलिया की प्राइवेट डायरी देख लिया है। ये सुन के सिलिया हेजिटेट फील करती है और चाय लेने जाती है। चाय में बेहोशी की दवा मिलाते वक्त सिलिया की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड और कीड़े निकलते हैं। लॉरा उसके पास जाती है तो सिलिया उसे घर से निकल जाने को कहती है। लॉरा को लगता है कि प्राइवेट डायरी देखने के लिए सिलिया उस पर गुस्सा है, पर अपनी हालत छुपाने के लिए सिलिया उसे वहां से भगाती है। इसके बाद सिलिया लियोनार्ड को कॉल करके किसी सर्विस को कैंसिल करने के लिए कहती है। लियोनार्ड नहीं सुनता और सिलिया के घर आकर अपने चेस्ट की घाव दिखा के उससे रिक्वेस्ट करता है सर्विस देने के लिए, पर सिलिया उसे भगा देती है। इधर लॉरा एबी से मिलके उसे सिलिया की प्राइवेट डायरी के बारे में बताती है। फिर दोनों फिजिकल होने लगते हैं, जिस दौरान एबी लॉरा की एक हाथ पूरा ब्लैक होते हुए देख के डर के उससे दूर हो जाती हैं। लॉरा मदद के लिए सिलिया के पास जाती है और सिलिया सब ठीक हो जाएगा कह के उसे घर में रुकने के लिए कहती है और खुद चर्च जाती है। उसके जाने के बाद लॉरा अपने हाथ के अंदर कीड़े देख के डर के मारे सिलिया के पास जाने की कोशिश करती है, पर एक आदमी उसे घर से निकलने नहीं देता क्योंकि सिलिया ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। लॉरा उस आदमी को पीट के चर्च जाती है और सिलिया को कुछ रिचुअल करते हुए देखती है जिसमें उसकी बॉडी से ब्लैक लिक्विड निकलती है और कुछ बीमार विलेजर्स उसे पी रहे होते हैं। लॉरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके हाथ का घाव और ज़्यादा सड़ने लगती है। मदद के लिए लॉरा एबी के घर जाती है और उसके फादर से पता चलता है कि असल में लॉरा की फादर शादी से पहले ब्लैक मैजिक किया करते थे। सिलिया के साथ शादी के बाद उन्हें कोई बेबी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने खुद को डार्क स्पिरिट के लिए सैक्रिफाइस किया था उस पॉन्ड में और
एक मॉन्स्टर के रूप में उनके घर की उसी डार्क गार्डन में रहते हैं, जिसे सिलिया उसे ब्लैक पॉन्ड की पानी सर्व करती है, जिससे उस मॉन्स्टर को पावर मिलती है। उसी मॉन्स्टर ने बाद में सिलिया के थ्रू लॉरा को जन्म दिया था। क्योंकि सिलिया ने मॉन्स्टर की बेबी को कैरी किया था, इसलिए मॉन्स्टर ने उसे कुछ ब्लैक पावर दिया था, जिसे यूज़ करके सिलिया गांव वालों से पैसे के बदले में उनकी बीमारी ठीक करती है और टाइम के साथ उनकी उम्र कम बढ़ती है। एक मॉन्स्टर की बेबी कैरी करके सिलिया खुश नहीं थी, इसलिए बचपन में वो लॉरा को पसंद नहीं करती थी। उस दिन जब लॉरा ओवरडोज होकर मर गई थी, तब मॉन्स्टर ने ही अपनी ब्लैक पावर से उसे बचाया था। अब अचानक से सिलिया के साथ साथ सारे गांव वालों की हालत बिगड़ते हुए देख के सिलिया को लगता है कि ये सब लॉरा की वजह से हो रही है। शायद टाइम आ गया है कि मॉन्स्टर अपनी बेटी को वापस चाहती है। इसी वजह से सिलिया ने बहाना बना के लॉरा को गांव बुलाया होता है और उसे बार बार बेहोशी की दवा देकर उसे ब्लैक गार्डन में ले जाने की कोशिश की थी। एबी के फादर बताते हैं कि बस उनकी फैमिली ही एक बचे हैं जिन्होंने सिलिया की डार्क पावर को यूज़ नहीं किया। वहाँ से वापस जाते टाइम सिलिया की आदमी लॉरा को पकड़ लेता है और सिलिया को ढूंढते हुए लॉरा को लेकर उसी ब्लैक गार्डन में जाता है, जहाँ अनजाने में वो आदमी ब्लैक वाटर के पास चला जाता है तो मॉन्स्टर उसे निगल जाती है। लॉरा वहाँ से भागती है और रास्ते में उसे एबी मिलती है। एबी लॉरा को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले जाती है। पता चलता है कि एबी की कैंसर वापस आ गई है, क्योंकि अपने फादर के अनजाने में उसने सिलिया की ब्लैक पावर को यूज़ करके अपना कैंसर ठीक किया था। इसलिए लॉरा को जल्दी मॉन्स्टर के हवाले करने के लिए एबी सिलिया का साथ देती है। फिर सिलिया और एबी दोनों मिलकर लॉरा को मॉन्स्टर के पास ले जाते हैं, पर तभी वहाँ एबी के फादर आ जाते हैं। जब उन्हें अपनी बेटी एबी की कैंसर ठीक होने का रीज़न सिलिया की ब्लैक मैजिक है पता चलता है, तो वो सदमे में खुद को स्टैब करके सुसाइड कर लेते हैं। सिलिया लॉरा को मॉन्स्टर के हवाले कर देती है, पर मॉन्स्टर उसे कुछ नहीं करती क्योंकि वो उसकी बेटी है। तो लॉरा वहाँ से निकल के मॉन्स्टर की पावर के लिए सप्लाई किया हुआ ब्लैक वाटर लाइन डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे मॉन्स्टर आज़ाद हो जाती हैं। फिर लॉरा सिलिया को गन दिखा के चर्च ले जाती है और सारे गांव वालों के सामने सच उगलवा के उसे मार डालती है। एंड में हम लॉरा को उसी ब्लैक पॉन्ड में डूबते हुए देखते हैं, जिसमें उसकी फादर को डूबते हुए देखा था, जिससे लगता है या तो लॉरा खुद एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाएगी या फिर उसके फादर के साथ पीसफुली रीयूनाइट होगी और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।